स्वतंत्र निदेशक ONDC सुनील सिंघी जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग शिखर अग्रवाल जी, अपर सचिव DPIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतीश कुमार सिंह जी, आयुक्त उद्योग वाणिज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नीलाम सक्सेना जी, प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एवं CEO विभोर जैन जी, अध्यक्ष जयपुर व्यापार संघ सुभाष गोयल जी, महासचिव जयपुर व्यापार महासंघ सुरेश सैनी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ व्यापारी जन, हमारे KL जैन साहब, बाबूलाल जी, हमारे जैन साहब, जेमिनी साहब, अरुण जी और बाकी सभी हमारे व्यापारी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस व्यापारी सम्मेलन में मैं देख रहा हूं सभी व्यापारी यूनियन के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं और आज जयपुर में DG दुकान के शुभारंभ होने जा रहा है। साथियों, बदलते समय में कुछ परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ चलना ये हमको आगे ले जाने का, आगे चलने का, हमारी प्रोग्रेस को दिखाता है। हमें व्यापार में भी समय के हिसाब से बदलते हुए किस तरह से चलना है, हमारे व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। आप सब, क्योंकि कई तो ऐसे व्यापारी हैं जो जब से राजस्थान में व्यापारी संगठन चले हैं, जब से लगातार चलते आ रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उन्होंने बदलते हुए समय को देखा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि समय के साथ बदलते तो देखा है, लेकिन ढलते हुए भी उन्होंने देखा है कि समय के साथ कैसे आगे चलना चाहिए। अगर ये सीखना है तो जयपुर के व्यापारियों से सीखना चाहिए और ये आवश्यक भी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने 2015 में डिजिटल इंडिया का सपना देखा था और आज वो धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है और ये आवश्यक है। दुनिया के देशों के साथ चलने के लिए कुछ बातें आवश्यक भी हैं और मेरे सामने जो बैठे हैं वो बैठे हैं जो इनको धीरे धीरे दुनिया के उन उद्योगपतियों में आगे आना है, क्योंकि कोई छोटे से ही बड़ा बना है और छोटे से बड़ा जो बनता है उसका जीवन का अनुभव उसको आगे बढ़ाता है। और आप मेरे सामने वही हैं जो आगे बढ़ते हुए अग्रसर हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। UPI से डिजिटल भुगतान में क्रांति आई, उसी तरह आज ONDC से डिजिटल व्यापार में मजबूती आ रही है। ONDC का से सबसे बड़ा लाभ खुदरा व्यापार, परिवहन और पर्यटन को मिल रहा है। इस ओपन नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय आज करोड़ों डिजिटल खरीदारी तक पहुंच रहे हैं। देश के 80% से अधिक मेट्रो टिकटिंग नेटवर्क का डिजिटल एकीकरण हुआ है और ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से 170 से अधिक राष्ट्रीय स्मारकों और संग्रहालयों के लिए डिजिटल बुकिंग प्रारंभ हो रही है। यह बदलता हुआ समय ONDC की महत्वपूर्ण पहल DG दुकान है। यह प्लेटफॉर्म देश के व्यापारी जगत को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया है। हमारे किराना दुकानदार DG दुकान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान खरीद सकते हैं, योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, अच्छे उत्पादक उचित कीमतों पर आसानी से खरीद सकते हैं, कार्यशील पूंजी के प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। DG दुकान से जुड़कर हमारे किराना कारोबार अपनी लागत घटा सकते हैं, समय बचा सकते हैं
अपने लाभ को भी बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर वितरकों को डिजिटल ऑर्डर और डिजिटल कलेक्शन की सुविधा भी मिल सकेगी। यह प्लेटफॉर्म व्यापार को अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और लाभकारी बनाएगा। कुछ साल पहले तक डिजिटल तकनीक केवल बड़े शहरों में और बड़ी कंपनियों तक सीमित थी। आज ये धीरे धीरे देखते हैं, एक चाय की दुकान पर, जूस की दुकान पर जाओगे तो आपको डिजिटल मिलेगा, तुरंत उसको पेमेंट कर दीजिए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीकी को आम नागरिक और छोटे व्यापारियों तक पहुंचा दिया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में शुमार हो चुका है। यूपीआई, डिजी लॉकर, जीएसटी नेटवर्क, जनधन, डीबीटी जैसे पहल देश की आर्थिक ताकत को बढ़ा रही है। यह डिजिटल बदलाव ओएनडीसी के माध्यम से कारोबारी क्षेत्रों में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ओएनडीसी ने छोटे छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और ई कॉमर्स में क्रांति लाने में योगदान दिया है। मोदी जी की यह पहल विकास और समृद्धि को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, आपने देखा होगा, मैं एक जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर पधारे थे। हवा महल पर प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पी थी। आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यूपीआई से उनका भुगतान किया। या उस दिन देश दुनिया के लिए संदेश देना था कि भारत का एक छोटा सा दुकानदार आप सभी ने क्या यूपीआई से भुगतान करके और वो इसको आगे बढ़ाने का, डिजिटल क्रांति को दुनिया के सामने रखा है और हमारे छोटे व्यापारियों को एक सशक्त प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं, उस दिन दुनिया को जयपुर से संदेश था कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक छोटे से दुकानदार भी किस तरह से काम कर रहे हैं। दुकान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे मजबूत संबंध विश्वास का है। दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। भारत के सामान्य व्यापार तंत्र में 1,40,00,000 से अधिक किराना दुकानें हैं। एमजीसी क्षेत्र की लगभग 75 से 80% बिक्री आज भी उन्हीं दुकानों के माध्यम से हो रही है। यह किराना दुकान भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। आप देख सकते हो, किराना की दुकान पर एक छोटा सा व्यक्ति जाकर के किस तरह से डिजिटल पेमेंट करता है, वो दुनिया की ताकत बन रहा है। यह करोड़ों व्यापारियों के भरोसे का केंद्र है। आज समय के साथ व्यापार की प्रकृति बदल रही है। ग्राहक डिजिटल हो रहा है, भुगतान डिजिटल हो रहा है और अब आपूर्ति भी डिजिटल हो रही है। ऐसे हमारे छोटे व्यापारी भी डिजिटल रूप से सशक्त हों और यह समय की आवश्यकता भी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील सिंह जी को कि हैदराबाद के बाद आज हमारा जयपुर ऐसा दूसरा शहर जहां आज डीजी दुकान का शुभारंभ हुआ है। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है और मुझे विश्वास है कि राजस्थान के व्यापारी इस पहल को पूरे उत्साह के साथ इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे व्यापारियों ने हमेशा बदलावों को खुले मन से स्वागत किया और मुझे उम्मीद है कि आप डीजी दुकान को भी अपनी तरक्की के मंच के रूप में स्वीकार करेंगे। साथियों, राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्योगिता की भूमि रहा है और ये मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी, किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं। तो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं। ये गर्व से ऊंचा हो जाता है। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हमारी राजस्थान के अंदर सरकार आई थी, हमने एक राजस्थान के लिए एक रोड मैप बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, एक रोड मैप बनाइए। उनके नेतृत्व में एक रोड मैप बनाया गया। उस रोड मैप में क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान के लिए, उन सभी को उसमें समाहित किया गया। चाहे पानी हो, बिजली हो, उद्योग हो, और उनकी जो पहल है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, या ये हो, और हमने उसमें सोचा सबसे पहले राजस्थान में किसान को लेकर के, उद्योग को लेकर पानी की आवश्यकता है, तो पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्थाएं की। और आज आप देख सकते हैं कि राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी के लिए व्यवस्था नहीं हो रही हो, कहीं ना कहीं से उसको जोड़ा जा रहा है। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। बिजली की आवश्यकता आप देख रहे हैं कि पूर्व सरकार ने 5 साल में 3,900 मेगावाट पैदा किया था। हमने 2.25 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया है। और हमने कहा था 2027 में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर राजस्थान में जब बिजली की आवश्यकता होती है, मई, जून, जुलाई के अंदर, उस समय राजस्थान ने बिजली बेचने का काम किया है। ये हमारा राजस्थान है जो 2.25 साल हमने ये भी कहा कि किसान को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, व्यापारी को 24 घंटे देंगे, उद्योग को और उपभोक्ता को 24 घंटे देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने राजस्थान के अंदर 26 जिलों में किसान के लिए दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। उद्योग को पूरी बिजली दे। और एक तरफ जहां उद्योग की बात आती है तो पहले साल में हमने राजस्थान किया 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ से ज्यादा के जमीन पर उतर गए। ये मेरे व्यापारी भाइयों, ये राजस्थान के उन व्यापारियों की बदौलत, उद्योगपतियों की बदौलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक माहौल बनाया देश के अंदर जिससे हमारे बाहर के उद्योगपति भी उसमें आए। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि हम व्यापारी के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा हर वर्ग हमारा संतुष्ट रहे, उसको काम करने का मौका मिले, सरकार की सुविधाएं उसको मिले। हम सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने 35 नीतियां बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। हम चेहरा देख करके काम नहीं करते, हम नीति के माध्यम से काम करते हैं। ये हमारी सरकार की पहचान है। पहले लोग चेहरा देख करके काम करते थे, कैसा है, कैसे आया है, क्या चाहिए, मोल भाव होते थे। आपने देखा है, वो अब हमसे कह रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं उनसे, आप ड्यू कर सकते हैं, लेकिन काम की परिभाषा आप नहीं जानोगे। राजस्थान की जनता का कभी आपने दुख दर्द दूर नहीं किया, आपने दुख दर्द देने का काम किया है। कांग्रेस ने जिस तरह से हमेशा से, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, उद्योगपति हो, उसे लूटने का काम किया। मित्रों, हम पॉलिसी बना करके काम कर रहे हैं। और मैं आप व्यापारी भाइयों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे पास आते रहते हैं, अधिकतर आते हैं, यूनियन वाले भी आते हैं। कहता हूं कि आप चिंता मत करिए, सरकार की पॉलिसी में जो आएगा हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन व्यापारी भाइयों, मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, और मैंने अभी कहा है कि आप वो लोग हैं जो आगे की तरफ चल रहे हैं। आने वाले समय में आप राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी, आगे हमको बढ़ना है। आप आइए, राजस्थान में अपना काम करिए। राजस्थान पोटेंशियल है, बहुत आवश्यकता है राजस्थान के अंदर, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आइए। पर्यटन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आइए। अभी यहां बहुत आवश्यकता है, हमारी होटलों की, रिसोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों, आप देख सकते हैं, मैं हर प्रदेश में जाता हूं तो मैं कहता हूं, दूसरे प्रदेश में जाओगे तो एक टिकट में एक फिल्म देख करके आओगे।
राजस्थान में आओगे तो एक टिकट में कई फिल्म देख करके जाओगे। यहाँ के अभ्यारण्य देखो, यहाँ का डेजर्ट, दुबई जाने की जरूरत नहीं, यहाँ का डेजर्ट देखो, यहाँ के बड़े बड़े किले देखो, यहाँ के महल, मेरी शेखावाटी बीकानेर की मेरी हवेलियां, यहाँ बर्ड सेंचुरी, यहाँ आपको लोयन तो मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, बर्ड सेंचुरी तो पक्षी भी मिलेंगे। और अगर धार्मिक सर्किट की बात करूं तो हर 25 किलोमीटर पर चले जाइए, कितना धार्मिक सर्किट है, खाटू श्याम जी से, सालासर जी से, साकंबरी माता, तनोट माता, करणी माता, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, ब्रह्मा जी पुष्कर, देलवाड़ा, कहां जाओगे? उधर त्रिपुरा सुंदरी चले जाइए तो इधर रणथंभौर और गणेश जी पर आ जाइए, इधर मेहंदीपुर बालाजी आ जाइए तो उधर गिरिराज जी आ जाइए। ऐसा प्रदेश कहीं हो सकता है क्या? अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल हैं, या क्या नहीं है? अब तो आपको पता है रेयर अर्थ भी राजस्थान में ही, क्या नहीं है राजस्थान में? लोहा से लेकर के, चांदी से लेकर के, सोना से लेकर के सारा कुछ उपलब्ध है। मेरे व्यापारी भाइयों में यही कहना चाहता हूं, राजस्थान पोटेंशियल है, आप आइए, आप अपने उद्योग बढ़ाइए। हमने यह भी कहा है कि युवा नीति में हमने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, अगर आप युवाओं को आगे लाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने उसमें छूट का प्रावधान किया है। हमने एक एक वादा जो पूरा किया उसको करेंगे। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, वो लोग चुनाव के समय पर वादे करके आते थे, मित्रों जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, आप ये देखते जाए। अभी हमारी ERCP आई है, अभी यमुना आ रही है, लेकिन परसों तुमने देखा होगा एक और काम हो गया राजस्थान के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, CR पाटिल जी के सानिध्य में, जो वर्षों पुरानी हमारी मांग थी किसाऊ डैम जो बन रहा है उसका पानी हमको आए, उसका पानी भी आएगा, उसमें 25% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जो हमारा शेखावाटी यमुना में पानी आएगा उसमें अब 12 महीने पानी आएगा। ये आपका भी सौभाग्य है और हमारे राजस्थान का सौभाग्य है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे। आज आपसे मैं यही कहूंगा कि आप अपना व्यापार बढ़ाइए, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई मैं उनसे कहता हूं वो भी आते, उन्होंने भी कहा है कि हम राजस्थान में आएंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे, और उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया है। कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, आप कहां करोगे? क्योंकि ये उनकी संस्कृति में है, उनकी संस्कृति में, क्योंकि जहां भी नहीं कि प्रदेश में मैं जाता हूं तो राजस्थान का व्यक्ति किसी ना किसी मंदिर से, किसी ना किसी शिक्षा के मंदिर से, चिकित्सा के मंदिर से, गौशाला से, बच्चियों की शादी से लेकर के ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ा रहता है। वो अपने राजस्थान की मिट्टी दुनिया में फैलाने का काम कर रहा है। और आपसे भी मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, आप भी इस काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अभी कह रहे थे राजवर्धन जी, गांव की एक बुढ़िया ने बाजरे के लड्डू बनाए। अरे डिजिटल से हमारी जो राजीविका की बहनें वो भी जुड़ रही हैं और उनका व्यापार भी उसी से चल रहा है, वो उसी से व्यापार कर रहे हैं। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे व्यापारी समाज ने देश दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी, व्यवसाय कौशल से अलग पहचान बनाई है। चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, हस्तशिल्प हो, रत्न आभूषण हो, स्टार्टअप हो, राजस्थान के उद्यम ने हर क्षेत्र में अपनी उद्यमशीलता की छाप छोड़ी है। अब आवश्यकता है कि हमारे कारोबारी अपनी पारंपरिक उद्यमों को डिजिटल तकनीक को अपनाएं। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि डिजिटल सखी जैसी पहल को भी प्रमुखता दी गई है। महिलाओं को आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा। अभी मैं देख रहा हूं कि हमारी बहनों की संख्या बहुत कम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी बहनों की आधी आबादी है। हमारी बहनों को भी आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे
डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कॉमर्स, वित्तीय जागरूकता के माध्यम से हमारी मातृशक्ति आज आत्मनिर्भर बन रही है। अब डिजिटल परिवर्तन समाज को नई दिशा देगा। हमारी सरकार व्यापार, उद्योग, निवेश बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर इस कारोबारी सुगमता के लिए प्रदेश में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 जैसी 35 नीतियां हमने बनाई हैं। हम डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी कर रहे हैं, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहे हैं। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा, मित्रों, आप दुनिया में देख लीजिए, भारत की जिस तरह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की कल्पना है, विकसित भारत 2047, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर विकसित भारत 2047 और राजस्थान के अंदर विकसित राजस्थान 2047, हमें हमारे राजस्थान को आगे किस तरह से बढ़ाना है, इसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों की भूमिका उसमें रहे। मुझे विश्वास है कि डिजी दुकान जैसी पहल हर दुकानदार और व्यापारी को तकनीकी से जोड़ेगी और राजस्थान को डिजिटल व्यापार की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ONDC, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड और जयपुर व्यापार महासंघ से जुड़े साथियों को मैं पुनः बधाई देता हूं। माननीय सुनील सिंह जी को, सुरेश जी को और हमारे सुभाष जी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसमें सभी हमारे प्रमुख व्यापारी गण आए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक कदम आप चले तो राजस्थान 8 करोड़ कदम चलेगा। हमारे राजस्थान को कैसे हमें आगे लाना है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि राजस्थान पोटेंशियल है। आप आइए व्यापारी और हम सब मिलकर के राजस्थान को आगे बढ़ाएं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में मुझे आने का निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं पुनः दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी इतने लेट तक हमारे सभी व्यापारी बैठे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।